हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उभयनिष्ठ घटक। नंबर सिस्टम का एक पॉइंट है उभयनिष्ठ घटक, है ना। संख्या पद्धति का पॉइंट है उभयनिष्ठ घटक। उभयनिष्ठ घटक, अब देखिए इसमें जो होता है क्वेश्चन में किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे देगा कि 41 चलिए 41, हाँ 4 की घाते 61 प्लस 4 की घाते 62 प्लस 4 की घाते 63 प्लस 4 की घाते 64 और क्या है, निम्न में से किससे विभाजित है। मतलब ये संख्या ये किससे विभाजित है, यह किससे विभाजित है, यह किससे विभाजित है। अब एक बात बताइए, बेसिकली अगर हम लोग सवाल को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, है ना। इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। कितनी बार, 61 बार। प्लस लिखेंगे, फिर 4 गुणे 4 गुणे 4 62 बार लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 4 गुणे 4 63 बार, फिर प्लस लिखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 64 बार लिखेंगे, है ना। लेकिन ऐसा क्या संभव है, पॉसिबल है? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। इसके लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा, एक देखिए शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक यह है कि एक बात सब लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए हम क्या कहते हैं, 2 की घाते है 6, 2 घात है 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 3। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 5, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, है ना। अब आ जाइए सवाल पर, गुणा में घात को जोड़ दीजिए। अब देखिए 4 की घात 61, ये सबसे छोटा वाला अंक है, सबसे छोटा, इनमें से सबसे छोटा ही है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 की घात जो है 61 को क्या कर लेते हैं, कॉमन। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है, 1 बचा, प्लस यहाँ पर देखिए 4 की घात 62 है। अब 61 को हम लोग क्या कर लिए हैं, कॉमन कर लिए, तो बचेगा क्या, 1, मतलब 4 की घात 1, प्लस यहाँ पर 4 की घात 63 है। 63 में से 61 को हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो बचा क्या है, 2। 63 में से 61 को कॉमन कर लिया, तो 4 की घात कितना बचा है, 2। उसी प्रकार से यहाँ पर बचेगा 4 की घात 3। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 की घात 61 ब्रैकेट में 1 प्लस 4 की घात 1 होगा तो 4 ही होगा, और 4 की घात 2 है, या 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, तो 4 चौका 16 प्लस 4 की घात 3 है, तो 4 चौका 16, कितना बार लिखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौका 16 चौका 64, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64, है ना। जोड़ लेंगे 4 की घात 61, 4 1 5, 16 5 21, और 21 और 64 कितना होगा, 4 1 5 6 2 8 85, कितना हुआ, 85। अब एक बात बताइए, अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए 50 है, कोई संख्या 50 है, 50 को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, 2 गुणे 25। 50 को लिख सकते हैं 2 गुणे 25, ये होगा क्या
50 ही तो होगा। तो पूछ ले क्या यह संख्या 50 से विभाजित है, तो क्या होगी 50 से विभाजित होगी। वैसे यहाँ पर देखिए 4 की घात 61 गुणे क्या प्राप्त हुआ 85। तो क्या मतलब जो पूरी संख्या, ये पूरी संख्या है किससे विभाजित है 85 से। किससे विभाजित है 85 से विभाजित है, 85 से विभाजित है ना। लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था टाइप फर्स्ट, उभयनिष्ठ घटक का टाइप फर्स्ट है ना। अगला क्वेश्चन है दो घात है 71। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 घात 71 प्लस 2 घात 72 प्लस 4 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा बताइए किससे विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा वाला जो अंक रहेगा, सबसे छोटा वाला अंक उसको क्या करते हैं कॉमन करते हैं। 2 घात 71 बचता क्या है 1 प्लस 2 घात 1 प्लस 2 घात 2 प्लस 2 घात 3। देखिए जब सवाल को एकदम लगाना प्रारंभ करेंगे, अब देखिए अगर ये बात ना समझ में आई हो तो पीछे थोड़ा सा जाकर देख लेना, उसमें थोड़ा विस्तार से बताए हैं। अब हर क्वेश्चन को इतना ज़्यादा विस्तार से बताएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा, है ना। 2 घात 71 इंटू, अब बताइए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 होगा। यहाँ पर कितना होगा 2 1 3 4 7 8 7 15। मतलब ये जो संख्या है, ये जो संख्या है किससे विभाजित होगी 15 से विभाजित हो जाएगी, है ना। 15 से विभाजित हो जाएगी। या अगर हम इस प्रकार से थोड़ा सा अलग करना चाहें, इसको थोड़ा सा अलग करना चाहें तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए 2 घात है 70 गुणे 2 घात क्या कर सकते हैं 1 गुणे 15 को हम अलग कर सकते हैं तो 5 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 घात 70 गुणे 15। हाँ, अब देखिए एक चीज़ का यहाँ पर हमने इसलिए लिखा क्योंकि आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर किसी भी संख्या में, हमने एक वीडियो में बताया भी था कि कहीं भी गुणा है, गुणा के रूप में कहीं भी अगर 2 गुणे 5 आता है कहीं भी, तो सदैव क्या होगा लास्ट में शून्य होगा। सदैव क्या होगा लास्ट में शून्य होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 5 दूना 10 गुणा में 3। तो एक बात यहाँ से यह भी निकल कर आ रही है कि ये जो संख्या वह किससे विभाजित होगा 10 से विभाजित होगा, है ना। ये संख्या किससे विभाजित होगा 10 से। विभाजित होगा किससे, यहाँ पर लिख लीजिए 10। आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि a बराबर x की घात 17 प्लस x की घात 18, यदि a बराबर x की घात 19 माइनस x की घात 20, तो
इसको मतलब इसको सत्यापित करना है कि हाँ ए बराबर क्या होगा, ए बराबर मतलब 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, है ना। यहाँ पर एक हिंट दिया गया है, तो ए बराबर ए ग्रेटर ए 0, ठीक, या इस प्रकार से होगा। मतलब इनमें से कौन सा सही होगा, किस प्रकार से होगा, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन इसमें हिंट दिया गया, हिंट क्या है कि x किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से या तो बड़ा हो या तो 0 नहीं 2, x या तो 2 से बड़ा हो या तो 2 के बराबर हो। जो x है या तो 2 से बड़ा हो या तो 2 के बराबर हो। तो हम लोग करते क्या है, पहले 2 ही रख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, 2 रख लेते हैं, x बराबर 2, 2 घात हो जाए 17 प्लस 2 घात 18 प्लस 2 घात 19 प्लस नहीं माइनस 2 घात 20। 2 घात 17 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस माइनस 2 घात 17, 1 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 8, यही होगा ना, 4 माइनस 8। हाँ और आगे करते हैं 2 घात 17, हाँ 2 1 3 4, 7 माइनस हो जाएगा 8, 7 माइनस 8, 2 घात 17 माइनस 1, यहाँ पर बचेगा। आगे देख लेते हैं क्या होगा, माइनस 2 घात कितना हो जाएगा 17, माइनस 2 घात 17। अब एक बात बताइए, a बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, माइनस 2 की घात 17। अब एक बात बताइए कि जो माइनस में है, माइनस में 2 घात 17 है, तो यह 0 से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि माइनस में देखिए होती संख्या क्या है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, इस प्रकार संख्या होती है। तो देखिए इधर तो बड़ा है और इधर क्या है, छोटा है, तो माइनस 2 की घात 17 तो इधर आया है, तो ये क्या है, 0 से छोटा है ना, मतलब a क्या है, 0 से छोटा है, a क्या है, 0 से छोटा। या इस प्रकार से कह सकते हैं कि 0 जो है a से बड़ा है, 0 जो है a से बड़ा है, ठीक, सही है। a 0 से छोटा है, ये सही होगा कि a 0 से छोटा है या 0 a से बड़ा है। इसमें देखिए जिस तरफ एकदम वो खुला रहता है इसका, वह संख्या क्या होती है, बड़ी, जिस तरफ बंद रहता है वह संख्या क्या होती है, छोटी। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या था, ये वाला क्या हो गया, सही हो गया, है ना। चलिए आगे कुछ और सवालों को देखते हैं। आ जाते हैं टाइप सेकंड पर। इसमें देखिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, जिसको आप लोग बड़े ही आसानी के साथ लगा लेंगे, है ना। टाइप सेकंड में क्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6n स्क्वायर प्लस 6n, तो 6n स्क्वायर प्लस 6n किससे विभाजित है, किससे
पूर्णतः विभाजित इससे पूर्णतः विभाजित है। यदि n एक प्राकृतिक, अब एक बात बताइए, प्राकृतिक संख्या होती क्या है? 1 2 3 4, यही सब संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को रख देंगे। n के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं प्लस 6 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा? 6 का नम 6, 6 का नम 6, 6 कितना हो जाएगा? 12। 1 रखने पर n बराबर 1, तो n बराबर 2 रखने पर, n बराबर अगर हम 2 रखते हैं तब क्या होगा? 6 गुणे 2 घात 2 प्लस 6 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 2 की घात 2 है तो हो जाएगा 4, 6 चौक 24 और 6 दूना 12, 24 और 12 कितना हो जाएगा? 24 12 36। अगर हम n बराबर 3 रख दें, n बराबर 3 रख दें तो हो जाएगा 6 गुणे 3 की घात 2 करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 6 गुणे 3 बराबर कितना होगा? 6 9 54 प्लस 6 3 18, यहाँ से क्या होगा? 8 4 12 और 5 1 6 7, मतलब 72 है ना। अब देखिए जो 12 प्राप्त हुआ, 1 रखने पर 12 प्राप्त हुआ, 2 रखने पर 36 प्राप्त हुआ और 3 रखने पर 72 प्राप्त हुआ। अब एक बात बताइए, ये जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, संख्याएं या तो 6 से विभाजित होंगी या तो 12 से, या तो 6 से विभाजित होंगी या तो 12 से। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 6 और 12। जिस ऑप्शन में रहेगा 6 और 12 उसी ऑप्शन को क्या करेंगे? सही कर देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 यह कहता है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो यदि n एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान, तो नहीं, जिसका मान 1 से अधिक हो, जिसका मान 1 से अधिक हो। क्वेश्चन कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 1 से अधिक हो तो n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, तो n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 12, पहला है 6 और दूसरा दिया है 12, तीसरा दिया है A एंड B, मतलब 6 12 और चौथा ऑप्शन दिया गया है नॉट, है ना। चलिए क्वेश्चन के एक बार ध्यान से देखते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 1 से अधिक है तो n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या? अब यहाँ पर देख, मतलब समझने वाली बात यह है कि इसी पर प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 इस प्रकार से होती है प्राकृतिक संख्या, है ना।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज़ और कहा है, जिसका मान 1 से अधिक हो, मतलब 1 तो हो नहीं सकता, होगा क्या 2 होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सवाल को लगाना प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक संख्या हमको पता चल गया है, किस पर लगाना है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 रख दीजिए। 2 रखते हैं, अगर हम 2 रखने पर होगा क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 गुणे 2 गुना 4 माइनस 1, 2 गुणे 3 बराबर 6 प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 6। एक बार क्या कर लेते हैं, 3 रखने पर चेक कर लेते हैं, नहीं तो क्या पता चला 3 रखने पर संख्या किसी और से कट जाए, है ना। चेक करना भाई फर्ज बनता है। 3 रखने पर रख दीजिए 3, माइनस 1, 3 गुणे 3 का वर्ग कितना होगा, 9 माइनस 1, 3 गुणे 8 बराबर 24। तो एक बात बताइए, 2 रखने पर 6 प्राप्त हो रहा, 3 रखने पर 24 प्राप्त हो रहा। अब यहीं से हम लोगों को पता चला कि चाहे 6 हो चाहे 24 हो, ये संख्या किससे विभाजित होगी, इसमें से, इन ऑप्शन में से किससे विभाजित होगी, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। क्योंकि अगर हम 12 से 24 तो विभाजित होगा, लेकिन 6 नहीं विभाजित होगा ना, तो इसलिए वह संख्या किससे विभाजित होगी, 6। यहाँ पर ऑप्शन 6 सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब सवाल है, बहुत ही गजब, एकदम मन प्रसन्न करके रख देगा। बस आप लोग मेहनत से पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत करिए, एकदम मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए एक चीज़ है, इस चैनल पर मैं जो भी पढ़ाता हूँ, अब एक ही प्रकार का सवाल 2, 3, 4, 5, 6 बार नहीं करवा सकता। एक प्रकार का सवाल 1 बार 2 बार हो गया तो बहुत हो गया, उसके बाद फर्ज आपका बनता है कि आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, है ना। क्वेश्चन 49 की घात कितना है, 15 माइनस 1 किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, ये किससे विभाजित होगा भैया, किससे विभाजित होता है। एक बात हम लोग जानते हैं कि अगर x पावर p है माइनस x पावर p है, x पावर p है माइनस a पावर p है ना, तो ये संख्या क्या होती है, सदैव x माइनस a से क्या होती है, विभाजित होती है सदैव। इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। यदि x पावर p माइनस a पावर p है तो x वो संख्या सदैव x माइनस a से विभाजित होगी। यहाँ पर सवाल को अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 49 घात 15 माइनस 1 घात 1 की घात कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए x की घात x पावर p माइनस a पावर p के रूप में संख्या बन गया कि नहीं। तो ये संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, सदैव किससे विभाजित होगी, 49 माइनस 1 मतलब 48। अब 48 को अगर हम तोड़ेंगे तो 6 गुणे लिख सकते हैं 8, 6 गुणे लिख सकते हैं 8। तो ये संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, हाँ ऑप्शन देखिए। अब यहाँ पर होगा क्या कि ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में या तो 6 दिया रहेगा या तो 8 दिया रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 8 दिया रहेगा तो 8 से सदैव विभाजित होगी, 8 से सदैव विभाजित होगी। अगर 6 दिया रहेगा तो संख्या 6 से सदैव विभाजित होगी। सिंपल है ना। तो देखिए जो पढ़ रहे थे उभयनिष्ठ घटक, इससे संबंधित जो भी टाइप थे, जो भी सवाल थे, सबका अलग अलग प्रकार से देखिए
कोई भी सवाल ऐसा नहीं कि एकदम सेम टू सेम आप लोगों को ऐसा ही बताया गया, सबको अलग अलग प्रकार से बता दिया गया है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेहनत से पढ़िए,